हेलो फ्रेंड्स। हमारी मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स जब प्यूबर्टी को पहुंचती हैं तो उन्हें एक्ने डेवलप होने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके फेस में स्कार मार्क्स आने लगते हैं, हाइपर पिगमेंटेड हो जाते हैं। कभी कभी बहुत ही पेनफुल सिचुएशन डेवलप हो जाता है उनके लिए, जिसकी वजह से उनका सेल्फ एस्टीम काफ़ी लो हो जाता है। वो काफ़ी परेशान डिप्रेशन में चली जाती हैं कभी कभी। तो इन सारी सिचुएशंस के बारे में हम आज बात करेंगे कि ये एक्ने क्यों होता है हमारे टीनेजर्स में, ये कितने तरह का होता है, इससे बचने के लिए आपको क्या-क्या टिप्स लेने हैं, कम कौन से ट्रीटमेंट लेने हैं, कब डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है। तो आइए फिर बात करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि एक्ने इतना कॉमन क्यों है हमारे टीनेजर्स में। हमारे हेयर फॉलिकल्स एक ऑयली सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं, सेबम। सेबम जनरली हेल्दी होता है हमारे स्किन के प्रोटेक्शन के लिए, उसको लिब्रिकेटेड रखने के लिए। लेकिन जब कभी किसी कंडीशन में सेबम का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है, तब वो डेड स्किन सेल्स से मिक्स अप होकर एक्नी को प्रोड्यूस करता है, एक्नी होने के कारण बन जाता है। अब हम जानते हैं कि किन किन कंडीशंस में सेबम का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है। जनरली हार्मोनल डिस्टर्बेंस जब जब हमारे बॉडी में होता है, हमारे हार्मोन्स जब जब फ्लक्चुएट करते हैं, उन उन कंडीशंस में ये सेबम का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी हार्मोन्स काफ़ी फ्लक्चुएटेड रहता है, तो उस वक्त एक्ने होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हार्मोन काफ़ी डिस्टर्ब रहता है। ड्यूरिंग मेनोपॉज उस वक्त भी हार्मोन्स का फ्लक्चुएशंस काफ़ी होता है। इस वजह से इन तीनों कंडीशंस में एक्ने होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उसके बाद अगर आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहता है, कुछ कंडीशन में भी हार्मोन बढ़ जाता है, हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से अगेन एक्ने होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि ऑयली और ग्रीजी होते हैं, जिसके वजह से पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, जो कि अगेन रीज़न है एक्ने होने के। कुछ मेडिकेशंस अगर आप यूज़ करती हैं जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, टेस्टोस्टेरोन, तो भी आप एक्ने प्रोन हो जाती हैं। उसके साथ अगर आपका फैमिली हिस्ट्री है एक्ने का, तो भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एक्ने होने के। और अगर डाइट में आप शुगरी फूड ज़्यादा लेती हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाती हैं, तो भी एक्ने होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम जान लेते हैं कि एक्ने के कितने टाइप्स होते हैं। जनरली इनके 3 टाइप्स होते हैं। कॉमेडोनल एक्ने, ये इंक्लूड करते हैं व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स को। दूसरे नंबर पे आता है इन्फ्लेमेटरी एक्ने। दे आर रेड टेंडर स्पॉट्स विच आर मेडिकली नोन एज नोड्यूल्स। तीसरे नंबर पे आता है सिस्टिक एक्ने। दे आर द मोस्ट सीवियर टाइप्स ऑफ एक्ने, जो कि हमारे फेस, नेक, चेस्ट, बैक को कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी पेनफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। मेडिकली इन्हें हम सिस या फिर नोड्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे टीनेजर्स को एक्ने है, तो उससे बचने के लिए, उसमें रिलीफ पाने के लिए वो क्या-क्या टिप्स को फॉलो कर सकती हैं। फेस वॉश अप करें ट्वाइस डेली विथ माइल्ड क्लींजर जो कि वाटर बेस्ड हो, और वार्म वाटर से फेस वॉश करें। अपने पिंपल्स को कभी भी पॉप या स्क्वीज या पिक ना करें। ये इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से अगेन आपके चेहरे में स्कार मार्क्स पड़ सकते हैं। आप उन सारे प्रोडक्ट्स का यूज़ करें जो कि नॉन पोर क्लॉगिंग प्रोडक्ट्स हों, जो आपके पोर को क्लॉग ना करें, ब्लॉक ना करें। आप अगर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज़ करें जो कि आपके पोर को क्लॉग ना करें, ब्लॉक ना करें, क्योंकि अगर वैसा कोई प्रोडक्ट यूज़ करती हैं, तो आपके पोर्स ब्लॉक हो जाएँगे, जिसकी वजह से इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन के चांसेस बढ़ जाएँगे, जो कि अगेन जिसकी वजह से एक्ने होने के चांसेस भी बढ़ जाएँगे। अपने फेस को जब भी वॉश करें, तो अपने फिंगर टिप्स का यूज़ करें।
खुद को हाइड्रेटेड रखें ताकि आपके बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज हो सके। स्ट्रेस से टैकल करने के लिए ये डेली योगा प्रैक्टिस करें, माइल्ड एक्सरसाइज करें, उसके साथ साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी ज़रूरी हैं आपके लिए। डाइट में आप हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लें ताकि आपका ओवरऑल हेल्थ ठीक रहे। जिन टीनेजर्स को एक्ने है उनके मदर्स के लिए भी कुछ टिप्स हैं जो कि उन्हें ध्यान से फॉलो करने चाहिए। अगर आपकी डॉटर को एक्ने है तो आपको उनका स्पेशल केयर रखना होगा, ध्यान देना होगा ताकि उनका सेल्फ एस्टीम लो ना हो, वो कॉन्फिडेंट रहें हमेशा, क्योंकि इस एक्ने की वजह से उनके चेहरे पे जो दाग आ जाते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, पेनफुल सिचुएशन में रहती हैं, उसकी वजह से उनको काफ़ी डिस्करेजमेंट मिलती है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, बहुत बार वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो इन सारी बातों को हमारी मदर्स को ध्यान में रखना है। उन्हें हर वक्त टाइम टू टाइम एनकरेज करते रहना है कि वो परेशान ना रहें। ये थोड़े दिनों में आफ्टर प्यूबर्टी हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसको वो मैनेज कर पाएंगी। तो अब बात करते हैं कि अगर हमारी टीनेजर्स को एक्ने है तो ऐसी कौन सी क्रीम या लोशन का वो यूज़ करें कि उनके सिम्टम्स में रिलीफ मिले। तो वो सारे क्रीम्स या लोशंस जिनमें रेटिनॉइड्स हो, बेंजाइल पेरोक्साइड हो, एज़िलिक एसिड हो, सैलिसिलिक एसिड हो, इन सब को वो यूज़ कर सकती हैं। उसके साथ साथ अगर आपका एक्ने इन्फेक्टेड है तो आपको एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट भी लेने होंगे। और अगर आपका एक्ने हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा है तो हार्मोन थेरेपी भी लेना पड़ सकता है आपको। तो अब बात करते हैं कि किन कंडीशंस में आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। अगर एक्ने काफ़ी सीवियर हो, स्कैरिंग मार्क्स आ जाए, परसिस्टेंट हो, हाइपर पिगमेंटेड हो, तो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। अगर इस एक्ने के वजह से आप डिप्रेशन में चली जा रही हैं, स्पेशली हमारी मदर्स से हम बोलेंगे कि इस बात का ध्यान रखें, अगर आपकी टीनेजर्स गर्ल डिप्रेशन में चली जा रही है, तो ज़रूर से आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके एक्ने का प्रॉपर ट्रीटमेंट दिलवाएं। इन सारे टिप्स को फॉलो करके हमारी टीनेजर्स इफेक्टिवली मैनेज कर सकती हैं अपने एक्ने को, एंड दे कैन ऑल्सो अचीव अ हेल्दी क्लियर एंड ग्लोइंग स्किन। तो चले फिर अपने हेल्थ का ध्यान रखें, टेक केयर, उसके साथ साथ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।